सो एक्सरसाइज 6.5 में अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. इट्स गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी. प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर. बहुत ही ईजी क्वेश्चन नहीं है. पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कि ए बी स्क्वायर ये होगा इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. उसके बाद ये दिया हुआ है कि ए सी और बी सी इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी को लिख दो ए सी के बराबर, तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आइसोसेलेस है, ये दोनों इक्वल है. सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर. हो गया. नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन इट्स गिवन दैट ए बी सी इज आइसोसेलेस, ए सी और बी सी इक्वल है, एंड इट्स ऑल्सो गिवन दैट ए बी स्क्वायर इज 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर. ये भी दिया हुआ है. हमको प्रूव करना है इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल. देखो अगेन हम लोग ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर है, तो उसको लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है. एक ए सी को हम लोग बी सी के बराबर लिख देंगे, तो दिस बिकम बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. नाउ ए बी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है. तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एंगल सी क्या होना चाहिए, 90. एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. रीज़न लिखना होगा, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. Next is question number 6. Triangle ABC is equilateral. This is given to us. Then they have said find length of each of its altitudes. इसके 3 अल्टीट्यूड्स होंगे, हर अल्टीट्यूड का लेंथ निकालो. तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दी. लेट्स से दिस इज डी. ए डी इज़ द अल्टीट्यूड. तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर आप ऑब्जर्व करो, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से, पहले तो इनका हाइपोटेनस सेम है और एक साइड कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए. तो ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बिकॉज ए डी इज इक्वल टू ए डी, एक कॉमन साइड, बोथ आर 90, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, एंड हाइपोटेनस इज सेम, ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए बी भी 2a है, ये भी 2a है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस बनी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस. तो सी पी सी टी के हिसाब से, बाय सी पी सी टी वॉट यू कैन से इज बी डी विल बी इक्वल टू डी सी. बी डी और डी सी इक्वल होगा. अब देखो ये टोटल 2a है और ये इक्वल है, तो ये a होना चाहिए, ये a होना चाहिए. अब देखो हाइपोटेनस 2a है, ये a है, तो हम लोग ये लेंथ निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर. तो यहाँ पे आएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. डी सी का जो लेंथ है वो a के बराबर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर आएगा. फाइनली वी हैव ए डी स्क्वायर इज, ए स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दो, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर. और ए डी अल्टीट्यूड का लेंथ कितना होगा, स्क्वायर रूट ले लो इसका, सो इट इज़ √3a. दिस लेंथ इज √3a, तो अल्टीट्यूड का लेंथ है √3a. इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, अगर अगेन आप दूसरा अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे उसमें भी यही होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये a होगा, ये a होगा, फिर हाइपोटेनस 2a है, ये a है, तो ये आप √3a फिर से डिराइव कर सकते हो. सो दिस इज √3a एंड सो ऑन. तो हर अल्टीट्यूड का जो लेंथ है वो होगा √3a के बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स. ये हमको प्रूव करना है. सो दिस इज हाउ द डायग्राम विल लुक. ए बी सी डी इज रोम्बस. सिंस इट इज रोम्बस, ईच ऑफ साइड इज इक्वल टू, या ईच साइड इज सेम. तो यहाँ पे ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, सी डी का लेंथ और ए डी का लेंथ इक्वल है. उसके बाद जब आप डायगोनल्स ड्रॉ करोगे तो डायगोनल्स विल मीट एट 90. सो ईच एंगल इज 90 ओवर हियर. तो हम लोग एक ट्रायंगल में जाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो लेट्स से यहाँ पे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू आएगा ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर. फाइन. फिर हम लोग इसको
4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओ सी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ओ बी स्क्वायर. नाउ 4 टाइम्स बी सी स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे 4 ओ सी स्क्वायर है तो उसको आप लिखो 2 इंटू ओ सी द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू ओ बी द होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ एक बी सी स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको वैसा ही रखेंगे. तो बी सी किसको इक्वल है? सी डी को इक्वल है. तो दूसरा बी सी को हम लोग लिखेंगे सी डी स्क्वायर. जो तीसरा बी सी है उसको हम लोग लिख देंगे ए डी स्क्वायर क्योंकि ये रोम्बस है. जो चौथा बी सी है उसको हम लोग लिख देंगे ए बी स्क्वायर. तो ये 4 साइड्स हमारे पास आ गए इज इक्वल टू. नाउ सी रोम्बस की एक प्रॉपर्टी क्या है कि उसके जो डायगनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो ये डायगनल का लेंथ और ये डायगनल का लेंथ इक्वल है. फिर ये लेंथ इसको इक्वल है. ओ सी देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ओ सी है. ओ सी ये है, 2 टाइम्स ओ सी ये होगा और 2 टाइम्स ओ सी क्या बनेगा? ए सी. तो यहाँ पे आएगा ए सी स्क्वायर. अभी 2 टाइम्स ओ बी, 2 टाइम्स ओ बी. नाउ सी ओ बी ये लेंथ है, 2 टाइम्स ओ बी मतलब ये डबल हो जाएगा. ओ बी प्लस ओ बी 2 टाइम्स ओ बी दैट इज़ बी डी. सो दिस इज़ बी डी स्क्वायर. ये क्लियर हुआ ना? देखो आप लिख भी सकते हो बी डी का लेंथ क्या है? बी डी का लेंथ है बी ओ प्लस ओ डी विच इज़ बी ओ प्लस ओ डी किसको इक्वल है? ओ बी के बराबर है. तो बी ओ प्लस ओ बी क्या होगा? 2 टाइम्स ओ बी. तो 2 टाइम्स ओ बी सेम एज बी डी, वही हमने लिखा है 2 टाइम्स ओ बी सेम एज बी डी. तो बी डी स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? सारे साइड्स के स्क्वायर का सम इट इज़ इक्वल टू डायगनल्स के स्क्वायर का सम रोम्बस में. और नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे डायग्राम है ट्रायंगल ए बी सी वी हैव. देन ओ कोई भी एक इंटीरियर का पॉइंट है. ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी. वी हैव टू प्रूव दीज 2 रिजल्ट्स. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले रिजल्ट से, उसके एल एच एस से. ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू. अब देखो ओ ए, अगर आप ये ओ और ए ज्वाइन कर देते हो तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. जब हमने ओ और ए को ज्वाइन कर दिया, अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमको क्या चाहिए? ए एफ का टर्म चाहिए. तो ओ ए स्क्वायर को ए एफ के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे. ठीक है. उसको सी ओ ए स्क्वायर को आप ए ई के टर्म्स में भी लिख सकते हो कि ओ ए का स्क्वायर इज़ ए ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर. पर हम लोग वो नहीं लिखेंगे. हमको क्योंकि राइट हैंड साइड पे ए एफ चाहिए तो हम लोग ए एफ के टर्म्स में ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे. तो ओ ए का स्क्वायर क्या होगा? ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस, फिर हम लोग ओ और बी को ज्वाइन करेंगे. तो ये जो सेकेंड टर्म है ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर को किसके टर्म्स में ब्रेक करना चाहिए? बी डी के टर्म्स में, क्योंकि राइट हैंड साइड पे बी डी है. तो यहाँ पे हम लोग ओ बी स्क्वायर को लिखेंगे बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर और लास्ट में आता है ओ सी. तो ओ और सी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे. अब ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर किसको इक्वल लिखें? तो हमने बी डी को भी केटर कर दिया. अब हमको सी ई चाहिए. तो सी ई मतलब ये वाला साइड चाहिए. तो ओ सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ओ सी स्क्वायर इज़ ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर. तो ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर. तो हमने ये पहले 3 टर्म्स को ब्रेक कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया. ये 3 टर्म्स तो आगे आएंगे ही, माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर. तो यहाँ पे कैंसिलेशंस देखो होना स्टार्ट हो जाएंगे. ओ एफ स्क्वायर कैंसिल आउट, ओ ई स्क्वायर विल कैंसिल आउट, ओ डी स्क्वायर विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर एंड सी ई स्क्वायर. तो ये आ गया, पहले 3 टर्म्स हमारे पास आ गए. तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो प्रूफ हो गया. अब सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे. सेकेंड क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर है, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लाया हुआ है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बस फ़र्क ये है कि राइट हैंड साइड पे ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर है. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे.
AF स्क्वायर, BD स्क्वायर एंड CE स्क्वायर, तीनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। देखो AF स्क्वायर कैन बी रिटन एज OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, तो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस फिर आता है BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस अदर साइड स्क्वायर। हम लोग लगा पाइथागोरस थ्योरम ही रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेनस को लिखते हैं ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट अब हम लोग थोड़ा चेंज कर रहे हैं, इसका स्क्वायर लिखना है तो हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इस साइड का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर हम लोग लिखेंगे OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, और फिर CE स्क्वायर को क्या लिखेंगे, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, हम लोग अब OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर को अलग कर देंगे, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर और माइनस OF स्क्वायर, ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको अलग, माइनस है तो माइनस हमने कॉमन लिख दिया है, OD स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा OE स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब फिर हम लोग ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। देखो OA स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, OA हाइपोटेनस है, सो OA स्क्वायर इज AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, तो यहाँ पे OA स्क्वायर इज AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, OB स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग OF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर, तो OF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर को क्या लिखेंगे, हमको ये साइड्स अब नहीं पकड़ने, इनको छोड़ के दूसरे साइड्स लिखने हैं। तो अगर मुझे OC स्क्वायर को ब्रेक करना है तो OC को मैं CE के टर्म्स में नहीं ब्रेक करूँगा, CE से तो उसको लाया है मैंने, तो OC स्क्वायर को हम लोग इस तरफ ब्रेक करेंगे, OC स्क्वायर इज OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, फिर माइनस है OF स्क्वायर OD स्क्वायर OE स्क्वायर, ये टर्म्स आ गए। अब देखो कैंसलेशंस क्या क्या हो रहे हैं, ये नेगेटिव OE स्क्वायर है, ये प्लस OE स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस OF स्क्वायर है, ये प्लस OF स्क्वायर है, कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस OD स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस OD स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। सो फाइनली यू अराइव एट AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे AE स्क्वायर CD स्क्वायर BF स्क्वायर, यही प्रूव करना था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये अराइव किए, ठीक है, दैट्स इट, ये आंसर है। एंड नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9th, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो देयर इज़ अ ग्राउंड एंड वी हैव अ लैडर 8 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ये विंडो है, विंडो 8 मीटर्स पे है और लैडर का जो लेंथ है वो है 10 मीटर्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द वॉल, ये फुट ऑफ लैडर है, फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल, और ये वॉल है, ये हमको निकालना है। तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 10 स्क्वायर इज 8 स्क्वायर प्लस, मान लो इसको हमने x ले लिया तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना आएगा, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, x का वैल्यू आएगा 10 प्लस 8, 10 माइनस 8, 10 प्लस 8 इज़ 18 इंटू 10 माइनस 8 इज़ 18 टू ज़ा 36, ये x स्क्वायर का वैल्यू है 36, x का वैल्यू कितना आएगा 6, तो 6 मीटर डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल इज 6 मीटर। दैट्स इट, रिमेनिंग सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।